बिल्कुल डंके की चोट पे बोलना चाहिए प्रभुपाद की तरह। अरे शेर गुरु के बच्चे हो तो शेर बनो, सत्य है उसको सत्य है। या तो बच्चे हो ही नहीं। क्यों डरते हो बोलने में, क्यों शर्माते हो? ये देखिए, जिन्होंने प्रभुपाद जी के समय में, जो आप कहते हो प्रभुपाद जी थे उस टाइम, उन्होंने दीक्षा दे दी, वो तो बच गए प्रभु जी। परंतु आप लोग जो सेकंड जनरेशन जो बोल रहे हो, वो सेकंड जनरेशन वाले तो मर गए, क्योंकि जो बने हैं अब दीक्षा गुरु, ये दीक्षा गुरु ही नहीं है, तो आप तो शिष्य ही नहीं हो। और बहुत लोग भी गलत बात को मिलके बोले तो वो सही नहीं हो जाती। इस्कॉन में इतने लोग जो कर रहे हैं, तो उसका मतलब एक हजूम भी कुछ कहे तो उससे वो सत्य नहीं हो जाता। अगर प्रभुपाद के फॉलोअर हो तो ऋत्विक, प्रभुपाद का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रभुपाद की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, शास्त्रों को कोट करते हैं। सॉरी, गुरु मुखा पद्मा वाक्य। इस्कॉन वाले कहते हैं कि प्रभुपाद ने गौर गोविंद महाराज को कहा था टू एक्सेप्ट डिसाइपल। सॉरी, इस्कॉन नहीं कहते, गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल कहते हैं। प्रभुपाद जी ने दीक्षा सिस्टम को जन सामान्य के सामने ओपनली क्यों नहीं रखा? प्रणाम। कुछ दिनों पहले इस्कॉन के दीक्षा सिस्टम पर जो आपका वीडियो आया था, उसका एक काउंटर वीडियो तैयार करके यूट्यूब पर इस्कॉन के एक प्रभु जी हैं जो कि प्रचारक है, उन्होंने डाला है। इस वीडियो में उन्होंने यह तर्क दिया है कि बाकी जिन संप्रदायों में इस्कॉन वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्या इतने लोग सभी गलत हैं? उन्होंने प्रभुपाद जी चलो, इसका तो उत्तर बड़ा सिंपल है। ये उन्होंने कहा कि किसी ने जो मैंने वीडियो डाला था उसके उत्तर में ये दिया है। वैसे तो वो उत्तर है ही नहीं इसका, कि बाकी संप्रदाय जो ऐसा कर रहे हैं, जो नहीं कर, उनके तो गुरु सिस्टम है, दीक्षा गुरु होते हैं, फिर शिक्षा गुरु होते हैं, तो वो गलत है क्या? तो मैं फिर प्रश्न कर सकता हूँ इन्हीं महाशय से, ये जो वीडियो बना के भेज रहे हैं, गौड़े वैष्णवों के सिवा कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता ही नहीं है, तो उसके बाद बाकी संप्रदाय गलत हुए या हम गलत हुए? सब परंपराओं के अपने मंत्र हैं। हाँ जी, बताइए जरा, आप प्रभुपाद के फॉलोअर हो या कोई और हो, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। अगर प्रभुपाद के फॉलोअर हो तो ऋत्विक, सिंपल। अगर प्रभुपाद के, अगर आप बोलते हो ये शास्त्र वो परंपरा, तो उसमें जाइए ना। कौन मना कर रहा है आपको? प्रभुपाद का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रभुपाद की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, शास्त्रों को कोट करते हैं। सॉरी, गुरु मुखा पद्मा वाक्य। शास्त्र पद्मा वाक्य नहीं कहा गया, गुरु मुखा पद्मा वाक्य। अभी तक ये नहीं समझे इस बात को। तो प्रभुपाद जी के अगर फॉलोअर हो तो प्रभुपाद जी की बात बताओ मुझे। बाकी संप्रदाय में तो मंत्र भी नहीं होते, बाकी संप्रदाय में तो तिलक भी अलग अलग है तिलक के, नहीं बताओ। उसका मतलब हमारा तिलक गलत है क्योंकि बाकी संप्रदाय में हमारा तिलक नहीं चलता। कैसी बात करते हैं? ना कोई सर ना पैर। बाकी संप्रदायों के अंदर विप्र लंबा भाव के अंदर भगवान कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध ही नहीं है किसी संप्रदाय के अंदर, गौड़े को छोड़कर। तो वो विप्रलंब भाव गलत हो गया। क्या बात करते हो भाई? प्रभुपाद जी का फॉलो करो, प्रभुपाद जी का फाइनल ऑर्डर था। और जो ये बात करते हैं लिविंग गुरु, तो हम कहां मना कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने बोला था कि जीबीसी जो होंगी, जो सीनियर डिसाइपल होंगे, जो भक्ति में श्रेष्ठ हैं, ये शिक्षा गुरु होंगे, ये लिविंग गुरु हैं जो कि आपके कान ऐठेंगे। परंतु प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु हैं, संबंध ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है, और प्रभुपाद जी हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालेंगे। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको फॉलो करो ना प्रभु जी। मैं तो हाथ जोड़कर विनती यही करता हूं। ये कि बाकी परंपराओं में ऐसा नहीं है, अरे बाकी हर संप्रदाय का अपना एक तरीका है। और हम एक चीज ध्यान रखिएगा, हम गौड़े में भी हम प्रभुपादानुगा हैं। क्या आपको प्रभुपाद पे विश्वास है कि वो सेनापति हैं चैतन्य महाप्रभु के? अरे फाउंडर आचार्य एक तरीके से संप्रदाय का आचार्य होता है। ये प्रभुपाद का संप्रदाय है, इसको फॉलो करिए, इसको जानने की कोशिश करिए। प्रभुपाद की एज इट इज लीजिए, उसमें अपना मन गढ़ंत मत लगाइए। प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया, स्पष्ट रूप में कहा जब मैं बनाना चाहूं, जब मैं बनाऊंगा तब तुम रेगुलर गुरु होगे। उन्होंने किसी को रेगुलर गुरु बनाया ही नहीं जी। मुझे एक कमरे में कहा था, गुरु बना दिया। प्रभुपाद ने कमरों में काम नहीं किए कभी भी। वो रास्कल बोलते थे तो खुल के बोलते थे, कमरे में कोने में जाके नहीं बोलते थे यू आर रास्कल। क्या बातें करते हैं, मैं तो हैरान हूं। क्यों धोखा देना चाहते हो? इसका एक ही अर्थ है, पता है आपको? इसका अर्थ ये, जो प्रभुपाद जी कहते थे मायावादी जो शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु जब उनका कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको डिनाई क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि कल वो भी भगवान बनना चाहते हैं। इसी तरीके से जो ये प्रेजेंट पर जो है, इन लोगों को तो बचना चाहिए। देखिए, जिन्होंने प्रभुपाद जी के समय में, जो आप कहते हो प्रभुपाद जी थे उस टाइम, उन्होंने दीक्षा दे दी,
वो तो बच गए प्रभु जी, परंतु आप लोग जो सेकंड जनरेशन जो बोल रहे हो, वो सेकंड जनरेशन वाले तो मर गए, क्योंकि जो बने हैं अब दीक्षा गुरु, ये दीक्षा गुरु ही नहीं है, तो आप तो शिष्य ही नहीं हो। बढ़ाते जाओ कृष्ण भक्ति, परंतु बेटा शिष्य तो बनना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु ही नहीं है तो आप शिष्य ही नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ जो कि ऋत्विक दीक्षा हो रही है, जो प्रभुपाद से दीक्षित ऋत्विक दीक्षा ले रहे हैं, वो ही शिष्य सही है, बाकी तो लाखों गए। और ये कोई डेमोक्रेसी है क्या? अरे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते थे, अगर विश्व कहे कोई चीज गलत, मैं अकेला खड़ा होकर बोलूंगा कि जो सत्य है। हम भी उसी वंशज हैं, हम भी उन्हीं वंशज के हैं। खा जाते हैं, जहां प्रभुपाद ने लिखा था वो क्या है, व्हेन आई मेक यू रेगुलर गुरु यू विल बिकम रेगुलर गुरु, खा जाते हैं उसको। हमारे पास कितने केसेस आए हुए हैं ऐसे, जहां की उस कन्वर्सेशन के अंदर वो पार्टी हटा देते हैं। क्यों सत्य से भागते हो भाई? सत्य ही एक टांग बची हुई है। तो इसीलिए ये सब उत्तर जो हैं मूर्खता वाले उत्तर हैं, क्यों उस परंपरा में नहीं होते। उस परंपरा में तो हमारा तिलक भी नहीं लगता, उस परंपरा में तो हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं होता, उस परंपरा में तो विप्रलंब भाव के अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति भी नहीं होती। तो ये सब गलत हो गया। क्या करते हैं, क्या बोलते हो? तो इसलिए ये कुतर्क मत दो। वो ये कहते हैं कि किसी गलत बात को जोर जोर से बोलने से वह बात सही नहीं हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बहुत लोग भी गलत बात को मिलके बोले तो वो सही नहीं हो जाती। जो ये उदाहरण देते हैं कि इस्कॉन में इतने लोग जो कर रहे हैं, तो उसका मतलब एक हजूम भी कुछ कहे तो उससे भी वो सत्य नहीं हो जाता। समझ में आया? मैं झूठ को बड़ा मक्खन लगा के बोलूं, सत्य हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज तो कभी भी मक्खन लगा के बात नहीं करते थे। प्रभुपाद जी तो कभी कही। आप कौन से शिष्य हो भाई जो मक्खन लगाने के चक्कर में हो? अरे शेर गुरु के बच्चे हो तो शेर बनो, या तो बच्चे हो ही नहीं। जैसे कि एक ब्रजवासी ने मुझे अभी तक याद है बंबई मंदिर में कहा था, ये शेर के बच्चे गधे कैसे पैदा हो गए? मैंने कहा आपने ज्यादातर गधों को देखा तो मैं क्या करूं, शेरों से पाला ही नहीं पड़ा। शेर से पाला पड़ा होता तो पता लगता कि हाँ ये भी बेटा प्रभुपाद जी का शिष्य है। बताइए आप मुझे। बिल्कुल डंके की चोट पे बोलना चाहिए प्रभुपाद की तरह। जो सत्य है उसको सत्य है। क्यों डरते हो बोलने में? क्यों शर्माते हो? छोड़ो ये शर्म, सत्य की बात करो। हाँ, एक प्रश्न है रोशन कुमार जी का। गुरुजी, इस्कॉन वाले कहते हैं कि प्रभुपाद ने गौर गोविंद महाराज को कहा था टू एक्सेप्ट डिसाइपल। सॉरी, इस्कॉन नहीं कहते, गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल कहते हैं। सिर्फ इस्कॉन कहते हो तो सिर्फ उन्हीं को गुरु होना चाहिए। फिर क्यों ऐसे बोलते हैं? प्रभुपाद ने किसी को नहीं बनाया, सबको खुश करने के लिए बोलते थे। जैसे रामानुजाचार्य जी ने वो 40 डकैतों से श्री रंगम मंदिर बनवा दिया था, ये बोलकर कि तुम्हें पानी पे चलना सिखाऊंगा। परंतु प्रभुपाद ने किसी को नहीं बनाया, किसी को नहीं। समझ गए? और ये भी जो शिक्षा गुरु होते हैं, गुरु शब्द लगते ही वो लोग डिसाइपल हो जाते हैं। परंतु दीक्षा डिसाइपल अलग होता है, शिक्षा डिसाइपल अलग होता है। जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट जो है, उसके नीचे जितने भी वहाँ भक्त होंगे वो बेसिकली उसके डिसाइपल हैं एक किस्म से, परंतु ऑन बिहाफ ऑफ दीक्षा गुरु कर रहा है सब कुछ। शिक्षा गुरु का काम है दीक्षा गुरु तक ले आना। तो इस तरीके से कहना कोई गलत है? अब ये अपना दिमाग लगाए तो मैं क्या करूं। सॉरी, इस्कॉन वाले नहीं कहते, सिर्फ उन्हीं के शिष्य कहते हैं। ये एक चीज क्लियर कर लीजिए। एक प्रश्न है गूगल बॉयज, प्रभुपाद जी ने दीक्षा सिस्टम को जन सामान्य के सामने ओपनली क्यों नहीं रखा? बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू द जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट। जन सामान्य क्या होता है? जो उनके शिष्य ही नहीं उनके सामने क्या रखेंगे? सारी जीबीसी बॉडी को बिल्कुल एकदम क्लियर रखा। बुक्स में भी नहीं मेंशन किया है। चौथे स्कंद के अंदर बड़ा क्लियर किया है कि जब जो प्रीवियस आचार्य तुम्हें जब तक गुरु नहीं बनाता, दीक्षा गुरु तुम नहीं हो। बिल्कुल मेंशन किया है प्रभुपाद ने अपनी किताब में भी। समझ में आया? ये सब बातों में मत जाइए। प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर किया सबके समक्ष। फाइनल ऑर्डर पढ़िए, सबके लिए है। वो किसी पर्सनल आदमी ने लिखा है। अरे प्रभुपाद के कोट हैं, प्रभुपाद के तो कोट हैं। प्रभुपाद ने जो लिखा है वो तो लिखे हैं, तो क्यों गड़बड़ करते हो भाई? मानो इस बात को। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इस्कॉन का फॉलोअर हूं, बट आपका लेक्चर भी रेगुलर सुनता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा है कि आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो।
नहीं। एक व्यक्ति कह रहा है 2 into 2 is 4, 2 दूनी 4, और एक कहता है 2 into 2 is 5। कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा? हाँ? ये प्रभु जी रास्ता थोड़ी है कि आधे रास्ते तुम आओ, आधे रास्ते हम जाएंगे। सत्य तो सत्य है, हम तो कॉम्प्रोमाइज के लिए पूरा तैयार है। वो मान लें कि प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, गिव खत्म हो गया। बिकॉज अभी गिव है, अगर देखा जाए तो इस्कॉन तो असली तो हम ही है। बोलते हुए अजीब लगता है, तो क्या करें, बोलना पड़ता है कई बार, क्योंकि जो प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर रहा वो इस्कॉन कहां से हुआ है? बताइए आप मुझे। तो इसीलिए, और इसमें सेंटिमेंटल नहीं होना, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले फिलोसफिकली हमें क्लियर होना चाहिए, तब हम सेंटिमेंट्स लगाएंगे। हमें खुद बुरा लगता है कि इतने लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बहुत बुरा लगता है, सही बता रहा हूं मैं आपको। क्यों छुपाते हैं? क्यों? ये जानते हैं सब, ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। प्रभुपाद ने नहीं बनाया किसी को दीक्षा गुरु। क्यों बनना? आपको शुद्ध भक्त बनना है कि दीक्षा गुरु बनना है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। अरे प्रभुपाद ने कहा तुम शिक्षा गुरु हो, ठीक है जी, जो कह दे हम, तुम गधे हो, गधे हैं हम। क्यों प्रभुपाद जी की पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं राजेंद्र प्रभु? वाई? दुख की बात है प्रभु जी। तो इसलिए कैसे करें, मेरे को समझ नहीं आया। आपने बड़ा अच्छी बात कही, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि सब, परंतु हम एक बेसिक गुरु तत्व पे कैसे, कि आधे दीक्षा गुरु हैं आधे नहीं है, कैसे करेंगे बताइए?